हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिससे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से सारे टाइप के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में इकाई अंक को निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे कोई भी एक संख्या लिखी होती है, यहाँ लिखा हुआ है 12, 5, 6, ठीक है, या फिर हमने लिख दिया 6, 2, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सब इधर से अगर पढ़ेंगे, इधर से आपको पढ़ना है और सबसे पहला जो अक्षर आता है वही इकाई अंक होता है। जिसका जो इकाई अंक है वो 6 हो जाएगा। और इधर से अगर जाएंगे आगे तो पहला है 2, तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो इस तरह इकाई अंक को जहाँ समझ लेते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इकाई अंक आपको निकालना कैसे है। तो कोई भी संख्या अगर जैसे गुना वाली संख्या दी जाती है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला आप लोगों को दिया जाएगा ऐसे 4 गुना 1 2 6 गुना 5 6 गुना 2, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, ये होता है पहला टाइप का, इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है 4 गुना 5 गुना 3 2 6 गुना 9, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा टाइप इसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है, यहाँ पे दिया जाएगा 3 2 5 का पावर 2 6 9, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इकाई अंक में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इकाई अंक के लिए आपको अगर गुना वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें क्या देखना है। यहाँ पे जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा 5 गुना 9 गुना 2 6 5 गुना 4 गुना 6। अब इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी संख्या को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इस सीरीज में आप लोगों को खोजना है कि कहीं पे 5 दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 5 दिया हुआ है। और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें कोई भी एक सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या वो होती है जो 2 4 6 8, ये सम संख्या होती है। तो आपको इसमें देखना है कि कोई सम संख्या है या नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे सम संख्या 2 है, एक 4 है और एक 6 है, तो कोई भी एक हमको आवश्यकता है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी एक 5 और एक सम संख्या दिख गई तो इसका जो इकाई अंक है वो सिंपली आप लोगों को 0 लगा देना है। वो 0 कैसे आता है वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमने 5 था, 5 को अगर कोई भी सम संख्या से गुना करेंगे, जैसे 4 से गुना किए, 5 को कोई भी सम संख्या से गुना करेंगे, जैसे हमने इसे 2 से गुना किया, तब 5 चौकी क्या होता है 20 आ जाएगा। और यहाँ 5 दूनी 10 आता है, ठीक है। अब इस 20 को आप कोई भी संख्या 2 6 5 या फिर इसको आप किसी भी संख्या हो 9 8 7 कोई भी संख्या से गुना करेंगे, आपका जो इकाई अंक इसमें आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। जैसे इसको भी अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से लास्ट में 0 है तो 0 तो लगाना ही पड़ेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 आएगा। आपने क्या देखा, अगर संख्या में 5 और कोई सम संख्या मिल जाती है तो उसका जो इकाई अंक है वो हमेशा 0 आता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर गुना में वाली जो संख्या आपको दिया जाए क्वेश्चन में, उसमें अगर एक 5 हो और एक 4 हो, यानी 4 या फिर कोई भी सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक बिना गुना के आप लोग डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर 5 या कोई सम संख्या हमें नहीं दिखेगा तो फिर हमें कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो इसके लिए अभी भी आप लोगों को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ 38 गुना 764 गुना 1256। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, सभी संख्या का इकाई अंक आप लोगों को देख लेना होगा। जैसे 1256 का इकाई अंक 6 है, 764 का 4 है, 38 का 8 है और 4 का 4 है इकाई अंक, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 8 को इसके इकाई अंक से गुना करना है। तो 8 चौके क्या आ जाएगा 32 है। अब 32 को आपको गुना है, 32 का सिर्फ इकाई अंक लेना है 2, और इस 2 को इस वाली संख्या का जो इकाई अंक है इससे आपको गुना करना है। तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को फिर आपको इस संख्या का इकाई अंक जो 6 है उससे गुना करना है। तो 8 छक 48 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 48 का इकाई अंक है वो 8 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपकी जो गुना वाले प्रश्न देते हैं उसमें अगर 5 और कोई सम संख्या नहीं है तो आप इसे इस तरह से गुना करके बना सकते हैं, और अगर आप लोगों को यहाँ पे 5 और कोई भी एक सम संख्या दिखाई दे तो आप उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब हम पावर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पावर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक या इकाई अंक सेम होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 213, इसका पावर दिया गया है 6। आप लोगों को क्या करना है, पावर में कोई भी संख्या दिया जाए, 6 हो, 216 हो, 520, कुछ भी का पावर में दिया जाए उस पावर को आप लोगों को क्या करना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है इसे 4 से भाग देना है। अब 6 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, और यहाँ पे 2 हमारा शेष बच जाएगा। 2 शेष है, इसी यही हमारा इंपॉर्टेंट है, शेष यहाँ 2 बचेगा। तो अंदर वाली जो संख्या दी गई है इसका इकाई अंक 3 है, और 3 का पावर आप लोगों को अब 2 कर देना है। देखिए संख्या कितना छोटा हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आता है। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक अब हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह आप पावर वाले क्वेश्चन को या फिर गुना वाले क्वेश्चन दिए जाएं उन सभी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरह हमने जितने भी टाइप के वीडियो अपलोड किए हैं उम्मीद है आप वो सारे वीडियो देखते आ रहे होंगे, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट वो अच्छा से पूरा क्लियर होता जाए। तो आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।